बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। Hello friends, Neha this side. Once again, I welcome you all on your learning channel, Knowledgeable Neha. Yes friends, first time Indian government ने की है चाइना पर ये डिजिटल स्ट्राइक, where Indian government banned 59 Chinese mobile applications including top social platforms like TikTok, Hello and WeChat. और आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस डिजिटल स्ट्राइक के रीजन से लेकर के कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस के अल्टरनेटिव तक। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है लास्ट 15 डेज से, और 1975 के बाद अब तक हमारे आर्मी के कोई भी सोल्जर शहीद नहीं हुए थे वहां, जबकि रिसेंटली आपने देखा होगा 20 आर्मी के सोल्जर्स हमारे शहीद हो चुके हैं एंड मोर देन 75 सोल्जर्स हमारे इंजर्ड हैं। और ये सब कुछ किसी तरह की वॉर, किसी तरह की शूट या किसी वेपन से हुई लड़ाई नहीं है। ये अन्य तरह के हथियारों को यूज करके किया गया अटैक है हमारी इंडियन आर्मी पर। सो इसके लिए हमें जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था, जिसकी शुरुआत हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कर दी है और बहुत सही, बहुत पॉजिटिव वे में इस शुरुआत को इनिशिएट किया है। और ऐसे में कई दिनों से इंडियन सिटीजन्स में चाइना और चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की बातें सामने आ रही थी, जो बहुत जरूरी हो चुकी थी फॉर कंट्रीज सोवर्जिनिटी एंड सिक्योरिटी। The Indian government stated the applications are engaged in activity prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public orders. इन सभी 59 चाइनीज एप्स को अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बैन किया गया है, जिसमें मेजॉरिटी इंडियन यूजिंग एप्स हैं जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरिट, क्लब फैक्ट्री, विवा वीडियो, कैम स्कैनर, शीन एक्सेट्रा। इसी के साथ फॉर नेक्स्ट रीजन, द गवर्नमेंट ऑल्सो साइटेड कंप्लेन्ट्स अबाउट डेटा ऑन इंडियन यूजर्स बीइंग ट्रांसफर्ड अब्रॉड विदाउट ऑथराइजेशन। साथ ही सामने आ रही हैं कितने ही साइबर अटैक्स फ्रॉम चाइना ऑन डेली बेसिस। Also, the statement from Ministry of Electronics and IT stated several reports about the misuse of some mobile apps for stealing and surreptitiously transmitting users' data in an unauthorized manner to servers outside India. This ban is also recommended by Ministry of Home Affairs. इन सभी रीजंस के साथ साथ एक मेजर पॉइंट जो हम सबके सामने है आज, वो है इंडियन यूथ को डाइवर्ट करने की कोशिश, इंडियन यूथ को मिसगाइड करने की कोशिश जो इन सभी चाइनीज ऐप के थ्रू की जा रही थी। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, योर जेंडर, योर लोकेशन, योर लैंग्वेज, आपको तरह तरह के एडल्ट कंटेंट सजेस्ट किए जा रहे थे, स्क्रॉल करते हुए एडल्ट कंटेंट रेकमेंड किए जा रहे थे, जिससे इंडियन यूथ को बिगाड़ने के लिए, इंडियन यूथ को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश की जा रही थी, और इसे रोकना बहुत जरूरी हो गया था। So now we need to welcome this digital strike decision by Indian government in against all these Chinese apps. No doubt हम अब इन एप्स की डीमेरिट की वजह से इनके मेरिट्स, इनके जो गुड यूसेज थे वो भी यूज नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट सम गुड अल्टरनेटिव्स। अब बात करते हैं बैन हुए टॉप 5 चाइनीज ऐप की, जिनकी यूसेज इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा है, जिनके एक्टिव यूजर्स इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा हैं। साथ ही बात करते हैं उनके कुछ गुड अल्टरनेटिव्स की। द टॉप वन इज शेयरिट with 200 million active monthly users in India. It is an application used for transferring files from one device to another, including Android, iOS, Windows phones and PC. As an alternative, we can go for FilesGo app. It's a Google-owned wonderful file manager that has been designed to remove clutter on your Android phone. FilesGo also has an airdrop-like file transfer tool which can share apps, images, videos and documents easily.
The second one is UC browser with 130 million monthly active users in India. It is a web browser developed by a China-based company, UC Web. For browsing, we have so many good alternatives like first, Google Chrome, Google-owned web browser. Second, Jio browser by Indian telecom giant Reliance Jio. Third, Bharat browser developed by Bengaluru-based startup Blue Skies Invention with 8 MB size to work even with low-cost Android. Third most popular banned Chinese app is TikTok with 120 million monthly active users in India, जिस पर ना जाने कितने तरह के memes and videos अब तक बन चुके हैं. So let's proceed without any controversy. TikTok is Chinese video sharing social networking service owned by ByteDance and founded in 2012. Friends, if you are looking for positive and learning video making tools and features, then the best you can go for YouTube and Instagram. But again, I'm reminding if and only if you are looking for positive and good content, not cringe. Apart from this, if you are looking for good colors, lighting, editing features, then you can go for Mitro and Chingari apps, another Indian originated apps for short video features. Fourth one is MI Community app with 80 million active monthly users in India. MI Community is Xiaomi's official forum and online home for all MI fans in India. As an alternative for Xiaomi phone users can go for Xiaomi website or Xiaomi home application. The fifth one is Hello app with 50 million active monthly users in India. Hello is leading regional social media network with 14 Indian languages in a single app. Hello app में mainly content movies, videos, TV shows या कुछ games का होता है. इसी के साथ Hello जैसे कुछ और apps जो बैंड हुए हैं जैसे कवाई, बिगो लाइफ और लाइकी. इसके साथ आप इंडियन एप्स भी ट्राई कर सकते हैं फॉर योर सोशल एंगेजमेंट लाइक रोपोसो एंड बोलो इंडिया फॉर अ रीजनल सोशल नेटवर्किंग एप्स. पर्सनली बात करूं तो मैं खुद इनमें से कुछ जैसे शेयरिट, कैम स्कैनर एंड शीन जैसे ऐप यूज करती थी, बट अब एज अ अल्टरनेटिव मैंने फाइल्स गो, गूगल ड्राइव, एडोब रीडर, एडोब स्कैनर एंड मिंत्रा जैसे एप्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया है. वन मोर थिंग फ्रेंड्स, मैं किसी भी ऐप को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आपको कोई भी ऐप रेकमेंड नहीं कर रही हूँ. आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं. मेरा पर्पस आपको अल्टरनेटिव बताना था बस. अगर आपको डिस्कस्ड ऐप में से किसी भी ऐप का लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इन शॉर्ट, जब इन 5 ऐप के बदले 15 ऐप्स अवेलेबल हैं तो हमें इस डिसीजन का सपोर्ट करना चाहिए. हमें इस डिजिटल स्ट्राइक में अपने देश के साथ खड़े होना चाहिए. और आपके क्या व्यूज हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. विद दीज वर्ड्स आई एम साइनिंग आउट फॉर द डे. आई होप आपको वीडियो लर्निंग लगा. इफ यस, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलती हूँ नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय.